गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्लास ओवर हो चुकी पेपर 1 की, पेपर 2 की सॉरी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग यस बेटा। मैम। पेपर 1 की सॉरी पेपर 2 की क्लास ओवर हो गया ऑप्टिक्स की? यस मैम। ठीक है, कितना टाइम हो गया ओवर में? 2-4 मिनट हो गए मैम। अच्छा 11:10 पे होगी थी और। अच्छा, बच्चे फिर अभी आए नहीं हैं। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है तुम्हारी? 12 o'clock मैम। कितने बजे बेटा? 12 o'clock मैम। 12 o'clock। ठीक है, 1 मिनट और वेट कर रही हूँ मैं। तो कल आपने पढ़ा जो भी डिस्कस किया कल की क्लास में? यस मैम। समझ आ गई सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉसिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। हम 2 पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस क्या है, जब दोनों पॉइंट्स कैसे हो, अनलाइक हो, या फिर हम इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल हो। ठीक है, अनलाइक का मतलब हम दोनों पॉइंट को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट हैं। ठीक है, जब हम दोनों पॉइंट को साइमल्टेनियसली टॉस्ट करेंगे, मतलब एक टाइम पे टॉस्ट करेंगे, तो ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम, बहुत बार, लगातार हम बहुत बार 2 पॉइंट को टॉस करेंगे, तो 4 पॉसिबल आउटकम हमें वहां पे मिलेंगे बेटा। कौन कौन से? या तो दोनों पॉइंट पे क्या आएगा, हेड आएगा। पहले पॉइंट पे जो हेड आता है उसको हम एक सिंबल से डिनोट कर देते हैं जो है H1। दूसरे पॉइंट पे भी यदि हेड आता है तो हम उसको डिनोट कर देते हैं H2। ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों पॉइंट को पे क्या शो होगा, टेल शो होगा। तो पहले पॉइंट पे जो टेल होगा वो होगा T1,
और दूसरे पॉइंट पे जो टेल होगा वो होगा T2। ठीक है। थर्ड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब आप दो पॉइंट को साइमल्टेनियसली टॉस करती हो और दोनों पॉइंट कैसे होंगे, अनलाइक होंगे। पहले पॉइंट का क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, और दूसरे पॉइंट का क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, जिसको हम डिनोट कर देंगे H1 और T2 से। या फिर इसका रिवर्स हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी, पहले पॉइंट पे तो क्या आ जाए बेटा, टेल आ जाए, और दूसरे पॉइंट पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है। जब भी हम दो पॉइंट को, और दोनों पॉइंट कंडीशन क्या है, कैसे होने चाहिए, अनलाइक होने चाहिए। तो चार पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है। तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट क्या होंगे, चारों पॉसिबिलिटी का क्या होगा, सम होगा। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, H1H2, दूसरी क्या है H1T2, तीसरी क्या है H2T1, और लास्ट वाली क्या है T1T2। ठीक है। चारों पॉसिबिलिटी का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना चाह रही हूँ कि यदि आप पहले पॉइंट को टॉस करती हो, तो पहले पॉइंट पे यदि हेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी। Yes, ma'am. ठीक है बेटा। और यदि Yes. दूसरे पॉइंट को भी टॉस करने, साइमल्टेनियसली आप दूसरे पॉइंट भी टॉस करती हो और उसके ऊपर भी हेड आ जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी बेटा। 1/2. 1/2. ठीक है बेटा। तो दोनों पॉइंट पे हेड आने की, जब आप साइमल्टेनियसली दो पॉइंट को टॉस करते हो, तो उन दोनों प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या होगा बेटा? Multiply. हाँ, मल्टीप्लाई होंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। 1/4. ठीक है। इसी तरह से आप ये बता सकती हो, ये तो मैंने एक ऊपर आपको डिस्कस कर दिया है कि यदि आप दो पॉइंट को, दोनों पॉइंट कैसे हैं आपके बेटा, अनलाइक है, आप साइमल्टेनियसली दोनों पॉइंट को टॉस करती हो, तो यदि दोनों पॉइंट पे पहली पॉसिबिलिटी हेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। सिमिलरली यदि दोनों पॉइंट पे साइमल्टेनियसली टॉस करने के बाद टेल आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/4 होगी। 1/4. हाँ, सिमिलरली यदि पहले पे हेड आता है, दूसरे पे टेल आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/4 होगी। 1/4. हाँ ठीक है बेटा। और लास्ट में यदि पहले पे हेड आता है, दूसरे पे टेल आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी आपकी, 1/4 होगी। 1/4. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। इसको एक टेबल के फॉर्म में भी शो किया गया है। देखिए, आप यहाँ से भी इस टेबल को भी डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है। वो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने की इतनी नीड भी नहीं है। आप इस टेबल को भी यहाँ से अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। यदि दोनों पॉइंट पे हेड आता है तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, टेल आता है तो 1/4, और पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तो 1/4, और यदि 1/4. दूसरे पे हेड, पहले पे टेल, तो उसकी भी कितनी होगी, 1/4 होगी। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. यहाँ पे Yes, कौन सा ma'am. लॉ फॉलो हो रहा है, कौन सी थ्योरम फॉलो हो रही है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन? Multiplication. Multiplication. हाँ, Yes, ma'am. क्योंकि दोनों की दोनों इवेंट कैसी हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है ना बेटा, साइमल्टेनियसली परफॉर्म Yes, हो रही ma'am. है, और एक दूसरे से कैसी है वो, इंडिपेंडेंट है। कैसी है, इंडिपेंडेंट। यदि दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो और साइमल्टेनियसली हो, तो वहां पे आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होगी। क्लियर है? इसलिए इन दोनों का क्या किया गया है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट किया गया है दोनों पॉसिबिलिटी का, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और यदि मैं इसी क्वेश्चन को यूं कहूँ कि जब आप किसी पॉइंट को n टाइम टॉस करती हो, ठीक है, तो सभी पॉइंट पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, n टाइम साइमल्टेनियसली टॉस करती हो। N, ma'am. हाँ, पावर कितनी आ जाएगी ऊपर, n आ जाएगी। ठीक है। 1/4 तो प्रोबेबिलिटी होगी ही। यदि आप उन सब कॉइन को n टाइम क्या करोगे, टॉस करोगे, तो सबके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 की पावर n हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है Yes, बेटा। ma'am. ये तो हमारा फर्स्ट केस था कि जब हम दो पॉइंट को टॉस करते हैं। पहले केस में क्या था, दोनों पॉइंट अनलाइक हो, अनलाइक होने का मतलब हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड केस क्या है बेटा आपका, दोनों पॉइंट कैसे हो, सिमिलर हो। यदि दो पॉइंट सिमिलर होंगे तो क्या आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकती हो,
नहीं कर सकती ना बेटा, तो उसको हम No. क्या बोलेंगे, अनदर नेम क्या होगा सिमिलर कॉइन का, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉइन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए, यदि दोनों कॉइन को टॉस करने के बाद दोनों पे यदि हेड आता है तो हम उसको किससे डिनोट कर देते हैं, H से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, हमने H1 और H2 को H क्यों बोला बेटा, क्योंकि दोनों कॉइन कैसे हैं हमारे, सिमिलर है। कैसे हैं बेटा, सिमिलर। और यदि दोनों पे टेल आता है तो हम उसको किससे डिनोट कर देंगे, मतलब दोनों का जो टेल होगा वो किसके इक्वल मान लेंगे, हम P के इक्वल मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि दोनों कॉइन हमारे कैसे हैं, सिमिलर हैं यहाँ पे। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। Yes. अब देखिए, यदि दोनों कॉइन को, जो जब आप दो सिमिलर कॉइन को टॉस करती हो तो दोनों कॉइन पे यदि हेड आता है और टेल आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 होगी ना, Yes. क्योंकि आप साइमल्टेनियसली क्या कर रही हो, उनको टॉस कर रही हो। तो प्रोबेबिलिटी हेड की भी 1/2 होती है और टेल आने की भी कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 4. क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। और यदि जब आप सिमिलर कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करती हो तो यदि एक पे हेड आता है और दूसरे पे क्या आता है, टेल आता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बता सकती हो क्या होगी? 1/2. 1/2 कैसे हुई, 1/2. बता सकती हो? हेड होता है लाने के 1/4 देखो वो होता ऐसे है हुआ हेड है, आने के ध्यान से सुनिए एक बार। देखिए, मान लिया पहले पे हेड आया, ठीक है, दूसरी पे क्या आया, टेल आया दूसरे कॉइन पे। या फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी, पहले पे टेल आएगा, दूसरी पे क्या आएगा, हेड आएगा। दो पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे। ठीक है बेटा, यदि आप दो सिमिलर कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रही हो तो या तो पहले पे हेड आएगा या दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. हाँ, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यदि पहले पे हेड आता है दूसरे पे टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। टेल 1/2. आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2. 1/2। ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/4. 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली ये बता सकती हो इधर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी Yes, होती है, ma'am. 1/2. 1/2। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, ये भी 1/2, ये मैम. भी 1/2। ओवरऑल कितना हो गया, ये भी 1/4. 1/4 हो गया है। ठीक है, अब नेट जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। क्या होगा, सम। 1/4 प्लस में 1/4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/2 आ जाएगा। 2. यही आपका आंसर है। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अब आपको ये तो नहीं पता ना, दो सिमिलर कॉइन है कि पहले पे हेड आएगा या दूसरे पे टेल आएगा, या फिर पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस केस में, 1/2 होगी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, देखो यहाँ एक टेबल के फॉर्म में भी शो कर रखा है, यदि दोनों पे हेड आए तो प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों कॉइन यदि टेल शो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1/4। यदि पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या फिर पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, यहाँ और या एंड वर्ड यूज हुआ ना, इसलिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, बाद में सम होगा, और वो कितनी आ जाएगी आपकी, 1/2 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, एक और केस यहाँ पे डिस्कस किया गया है, एग्जैक्टली 1 हेड अप। ये जो थर्ड केस है ना, इसी को ही मैं इस तरह भी पूछ सकती हूँ आपसे। एग्जैक्टली 1 हेड अप का मतलब है, एग्जैक्टली मतलब एक पॉइंट के ऊपर क्या है, हेड आए, तो इसका मतलब Head आए. ऑटोमेटिकली दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, टेल होगा। ठीक है, यही होगा ना। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि पहले पे हेड आए या फिर दूसरे पे हेड आए, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, 1/2 होगी। 1/2. क्लियर है यहाँ तक? Yes. ठीक है, तो ये तो हमने जो टॉपिक था हमारा, इस केस में हमने 2 पॉइंट लिए। ठीक है, और दोनों पॉइंट, एक तो केस हमने पढ़ा कैसे है, सिमिलर है, एक केस हमने पढ़ा कैसे है,
अनलाइक है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने 2 कॉइन का केस लिया, मैं एक और एग्जांपल से टेबल से आपको यहाँ शो कर रही। अब की बार हम कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं बेटा? 3 कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 3। और तीनों कैसे 3 कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला केस क्या है? तीनों कॉइन कैसे हैं आपके? अनलाइक है या फिर डिस्टिंग्विशेबल है। ये आपका केस नंबर 1 है, ठीक है। तो एक बार टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। यदि तीनों पॉइंट पे क्या है बेटा? हेड आए, पहले पे हेड आएगा H1 नाम दे दिया, दूसरे पे जो हेड आएगा S2, और जो थर्ड पॉइंट पे हेड होगा उसका क्या सिंबल है? S3। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इज इट 1/8 और नॉट? 1/8 1/8। व्हाई? 1/2 मैम multiply H1 की 1/2 1 multiply Yes, 1/2 मैम। 1/2 multiply by 1/2 multiply by 1/2, and the overall answer will be 1/8, ठीक है। 8 सिमिलरली यदि सभी कॉइन पे क्या आए? टेल आए, तो यदि बेटा सभी कॉइन पे टेल आएगा तो उसका क्या हम किससे डिनोट करेंगे? T1 इंटू में, T2 इंटू में T3। यहाँ प्रोडक्ट क्यों किया गया, मैं फिर से बता रही हूँ, प्रोडक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि आपकी सारी के सारी इवेंट कैसी है? इंडिपेंडेंट है और साइमल्टेनियसली परफॉर्म की जा रही है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। उसकी भी क्या प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी बेटा? 1/8 आएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम सिमिलरली यदि पहले 2 पॉइंट पे तो क्या आ जाए बेटा? हेड आ जाए, और थर्ड पॉइंट पे क्या आ जाए? टेल आ जाए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8 होगी। 8 सिमिलरली यदि पहले और तीसरे पॉइंट पे हेड आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए? टेल आ जाए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। अब ध्यान से देखना, 1/8 एक तो हमने कंसिडर कर लिया कि थर्ड पॉइंट पे टेल आए, एक हमने कंसिडर कर लिया सेकंड पॉइंट पे टेल आए, एक हम कंसिडर कर लेते हैं कि पहले पे टेल आए। यदि पहले पे टेल आएगा तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे 2 पॉइंट पे हेड मान रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड पे क्या शो करेगा? हेड शो करेगा। इस तरह से आपको केसेस बनाने हैं, ठीक है। उसकी भी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा? 1/8 होगी। क्लियर है? यस देखो मैम इन तीनों Yes, ma'am. केसेस में हमने क्या किया है? बेसिकली एक पॉइंट पे तो टेल माना है और 2 पॉइंट पे क्या माना है? हेड। सिमिलरली हम नेक्स्ट 3 केसेस में क्या करेंगे? इसका रिवर्स करेंगे, एक पॉइंट तो हेड शो करेगा, बाकी 2 पॉइंट क्या शो करेंगे? टेल शो करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको केसेस खुद सोच के बनाने हैं, मैथड यही है बनाने का। पहले पॉइंट पे हमने क्या मान लिया? हेड मान लिया, तो सेकंड और थर्ड पे हम क्या मान लेते हैं? फिर टेल। फिर दूसरे पे हेड माना, यदि दूसरे पे हेड कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट पे हम क्या कंसीडर करेंगे? टेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यदि हम थर्ड पॉइंट पे हेड मान रहे हैं बेटा, तो फर्स्ट और 2 पॉइंट पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे क्या आएगा? टेल आएगा। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इन ऑल द 8 केसेस विल बी 1/8। क्लियर है? यस मैम अब आप Yes, मुझे सोच के ma'am. बताइए कोई ऐसा केस इनके अलावा बचता है जो यहाँ पे कंसीडर ना किया गया हो टेबल के अंदर? तो कोई केस रहता है? नो मैम। नहीं रहता, ठीक है। तो बना लोगे इस नो तरह से मैम टेबल? Yes, ma'am. एक और टेबल देखिए, अब की बार इसका दूसरा केस है। आप टॉस तो 3 कॉइन कर रहे हो, लेकिन अब की बार तीनों के तीनों कॉइन कैसे हैं बेटा? सिमिलर है, और या फिर हम क्या कह सकते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बनेगी। केवल 4 केस बनेंगे बेटा इस केस में। 4 क्यों बनेंगे? क्योंकि अब की बार आपके कॉइन कैसे हैं? सिमिलर है। कैसे हैं? सिमिलर है। वहां 8 केसेस क्यों बने? क्योंकि आपके कॉइन कैसे थे? आपके अनलाइक थे। क्या थे? अनलाइक। यहाँ पे 4, उसके आधे केस बनेंगे। टोटल कितने बने थे बेटा जब आपके कॉइन अनलाइक थे? दोनों कॉइन 8 केसेस बने थे। 8 और हाँ 8 थे बेटा। अब की बार आपके इस केस के अंदर कॉइन आपके कितने हैं? 3 ही हैं, लेकिन वो कैसे हैं? आपके सिमिलर हैं। तो जो जितने अनलाइक के केसेस में केसेस थे, सिमिलर के केसेस में उसके हाफ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 केसेस यहाँ पे बनेंगे क्या आपके, ठीक है बेटा। क्या क्या बनेंगे? या तो तीनों कॉइन पे हेड आए तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/8 आएगी। या तीनों कॉइन आपके क्या शो करे? टेल शो करे, तो भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी? 1/8। अब केवल 2 ही ऐसे केसेस बनते हैं जो आपका किस केस के अंदर होगा? यदि आपके तीनों के तीनों कॉइन कैसे हो?
सिमिलर हो। क्या क्या केस बन सकते हैं कि 2 कॉइन तो आपके क्या शो करें, हेड, और 1 कॉइन क्या शो करे, टेल। अब आप इनको चाहे आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्या बेटा? नो मैम। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बता सकती हो? देखो, एक तो इन्होंने दिखा दिया, पहले 2 पे हेड, तीसरे पे टेल, और क्या बन सकता है? दूसरे पे टेल, टेल, पिछले पहले दो और पे थर्ड, हाँ पहले और थर्ड पे हेड, दूसरे पे टेल। और क्या बन सकता है? पहले पे टेल, सेकंड और थर्ड पे हेड। तो हर एक केस में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/8, 1/8, 1/8। तीनों का सम कितना आ जाएगा आपका? 3/8। क्लियर है? 3/8. ठीक है बेटा। यस मैम। क्योंकि Yes, बेटा ma'am. आपकी बार आपके कॉइन कैसे हैं, सिमिलर है, दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी कितनी आई इस केस में? 3/8 आई है। ठीक है, अगला केस देखिए। पहले दो यदि हेड शो कर रहे थे पहले वाले केस में, अब हम उसका रिवर्स ले लेते हैं। पहले दो तो क्या शो करें? पहले दो नहीं, यहाँ पे हम ये बताएंगे, इस नाम से हम बोलना ज्यादा बेटर रहेगा कि तीनों कॉइन में से 2 कॉइन तो टेल शो करें और 1 कॉइन क्या शो करें आपका? हेड शो करें। अब वो 2 कॉइन टेल शो करें, वो या तो फर्स्ट 2 भी हो सकते हैं, या सेकंड थर्ड भी हो सकता है, और फर्स्ट और थर्ड भी हो सकता है। उनके अलावा जो बचेगा उस पर क्या आएगा आपका? हेड आएगा। उस केस में भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? इज इट 3/8 और नॉट? 3/8 करेक्ट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक है बेटा। क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? एक तो इन्होंने दिखा रखी है, 2 पॉइंट पे टेल आना, 1 पे हेड आना, और क्या क्या हो सकती है बताइए? First और third पे टेल मैम. हाँ, सेकंड पे टेल. फर्स्ट और और थर्ड पे और टेल, सेकंड और थर्ड पे टेल. और सेकंड और हाँ थर्ड पे टेल मैम. फर्स्ट पे हेड और सेकंड और थर्ड पे टेल। क्लियर है बेटा? तो इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, ओवरऑल कितना आ जाएगा? 3/8। 3/8. ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। आपने 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कितने कॉइन टॉस किए हैं? 3 किए हैं ना बेटा साइमल्टेनियसली। ठीक है, Yes, ma'am. टोटल कितने पॉसिबल वे होंगे उसका निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, 2 की पावर n होता है। क्या होता है? 2 की पावर 2 की n। पावर है हाँ, n. n यहाँ पे क्या होता है कि कितने टाइम्स आप उस इवेंट को परफॉर्म कर रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स यू आर परफॉर्मिंग द इवेंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर n आ जाएगा। कि कौन है ये? आकांक्षा 2806। तो फॉर्मूला वो गलती से ऑन हो गया मैम। ध्यान रखो ना बेटा। ओके मैम। कोई नहीं बेटा, कितना आएगा? 2 की पावर n। आपको बेटा यदि पता ना हो कि कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, कितनी पॉसिबल इवेंट होंगी, तो आप फॉर्मूला हमेशा यूज करोगे 2 की पावर n। यहाँ पे कितने टाइम आप इवेंट परफॉर्म कर रही हो, कितने टाइम कर रही हो, मतलब यहाँ पे 3 n क्या times. है? बेसिकली n आपका 3 है times. नंबर 3 ऑफ मैम. 3 टाइम, 3 3 कॉइन्स है मैम. ना। ठीक है, n यहाँ पे आपका क्या है? वो आपके नंबर ऑफ 3. कॉइन्स है यहाँ पे। ठीक है, 3 कॉइन्स, 3 को टॉस कर रही है आपको, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3। तो कितना आ जाएगा? 8 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, 8 इवेंट्स होंगे। ठीक है, और वो क्या क्या हो सकती है? ये सैंपल स्पेस बना दिया गया है। एस क्या है यहाँ पे? सैंपल स्पेस। 3 कॉइन है ना बेटा। अब एक कंडीशन दे रखी है इन्होंने, तीनों में से एक तो क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, जब आप 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रही हो, तो क्या क्या सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा? या तो तीनों पे क्या है? हेड आए, हेड. या तीनों पे क्या तीनों है? टेल. टेल, या पहले 2 पे हेड, स्टार्टिंग. तीसरे पे टेल, या पहले थर्ड पे हेड, दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल, लास्ट 2 पे हेड, या पहले 2 पे टेल, लास्ट पे हेड,
या फिर फर्स्ट और थर्ड पे टेल, या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे, लास्ट और थर्ड पे टेल। देखो वही बात है, मैं फिर से बता देती हूँ, रिपीट कर रही हूँ। या तो तीनों पॉइंट पे हेड आए, या तीनों पॉइंट पे टेल आए, या फिर पहले दो पॉइंट तो हेड शो करे, कोई भी दो पॉइंट हेड शो करे और एक पॉइंट टेल शो करे। अब उसको आगे पीछे कर लेना, तीन पॉसिबिलिटी ये बन गई है। टोटल कितनी होगी, अब 5 हो गई है, 5 हो गई है यहाँ पे। Yes, ma'am. हाँ, और तीन और कौन सी बची है, कोई भी दो पॉइंट टेल शो करे और एक पॉइंट क्या शो करे, हेड शो करे। तो टोटल Head. आउटकम्स कितने हो गए हैं, 8। अभी भी टेबल पे नहीं समझाया था बेटा मैंने आपको, Yes, ma'am. Yes. आउटकम्स तो 8 ही होंगे ना। देखो ये ऊपर रहा, तीन इसकी 6, एक ये 7 और एक ये 8, 8 आउटकम्स हो गए ना जब आप तीन कॉइन को टॉस कर रही हो। ठीक है, Yes, ma'am. अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बता रखा है कि तीनों कॉइन आपके कैसे हैं, अनलाइक है। अनलाइक कहाँ बता रखा है, नहीं है, नहीं बता रखा ना। अनलाइक भी बताता, लाइक और अनलाइक, तो भी कितने आउटकम्स बनते, आउटकम्स तो 8 ही बनते, 8 बनते या उससे ज्यादा बनते या कम बनते, Art. 8 ही Okay, ma'am. बनेंगे, हाँ 8. 8 ही बनेंगे ना बेटा। ठीक है, आप 2 की पावर n से निकाल लेना। n क्या होता है कि कितने आपका कितने कॉइन्स हैं या कितने टाइम आपने वो परफॉर्म किया है, वो होता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम तीनों कॉइन में से एक कॉइन पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Head. हाँ। अब देखो मुझे गिन के बताओ, कितने कितने टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होती है एटलीस्ट वन हेड हो, 8 में से 7, ma'am. 7 है। One, ma'am. एक कौन सी ऐसी मतलब इवेंट ट्रिपल है, ट्रिपल टेल। तीनों ट्रिपल पे टेल, टेल है, मैम. हाँ तीनों पे टेल हो, इसमें तो कहीं हेड है ही नहीं, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे इस वाली इवेंट को। टोटल कितनी रहेगी, 8 में से 7 रहेगी ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 7 बाय, नीचे आता है टोटल 8. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, थ्रोइंग ऑफ टू डाइस। आपको दो डाइस को क्या करना है, थ्रो करना है। ठीक है बेटा, तो जब आप दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रही हो, तो पहली डाई पे भी कितने मतलब कितने वे हैं। जब पहली डाई गिरती है, या तो उसकी 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 और 6, कितने फेसेस होंगे, 6। तो कितने 6, इक्वली ma'am. लाइकली वेज होंगे, 6। दूसरी डाई पे भी कितने होंगे, 6। तो 6, टोटल ma'am. नंबर ऑफ डिफरेंट वे कितने हो जाएंगे आपके, 6 बाई 6 36 हो जाएंगे। 36. आपको यदि ऐसे नहीं पता तो आप इसको इस वे में भी चेक कर सकती हो, क्या ये 36 है। देखो पहली पे दोनों पे क्या है, दोनों डाइस पे 1 1 आए, तो पहली पे 1, दूसरी पे 2। पहली पे तो 1 फिक्स कर दो, ठीक है, दूसरी पे 1 2 3 4 5 6। अब सेकंड में पहले डाई पे 2 फिक्स कर दो, जो फेस है ना उस पे, जैसे ही वो डाई पहली डाई गिरे अपर मोस्ट फेस पे 2 आए, और दूसरे पे क्या है 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली थर्ड डाई पे, थर्ड केस क्या होगा, पहली डाई पे 3 फिक्स कर दो, बाकी सब चेंज कर दो। सिमिलरली ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ये टोटल कितने में है, क्या 36 है। 36. Yes, ma'am. पहली रो में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ 6. जाएगा, 6 बाई 6 कितना आ जाएगा, 36. 36 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। Yes. ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल शो कर रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर 3 and 5 taking place by throwing two dice simultaneously। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज है साइमल्टेनियसली। जब आप दो डाई को लगातार फेंक रही हो, तो उसके ऊपर मतलब जो अपर मोस्ट फेस होगा, 3 आने और 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले मुझे बताइए, जब इस केस में आप एडिशन थ्योरम यूज करोगे या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करोगे। Multiplication, ma'am. हाँ, क्योंकि आपका जो इवेंट हो रही है वो साइमल्टेनियसली हो रही है। ठीक है, और क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये भी देख के बता दो।
इंडिपेंडेंट है मैम। डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अपर मोस्ट पहले डाई के अपर मोस्ट फेस पे 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्या वो 1/6 होगी? होगी या नहीं होगी बेटा? यस मैम। होगी। Yes, ma'am. सिमिलरली दूसरी डाई पे 5 आने की, अपर मोस्ट फेस पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 1 by होगी। 6. होगी Yes, 1/6 ma'am. होगी ना? ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि 5 तो केवल एक ही बार आ सकता है ना। डाई पे तो टोटल कितने फेस होते हैं? 6 ही तो होते हैं। 1 6, 2 ma'am. 3 4 5 6 और टोटल कितने हैं? 6 फेस है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों का प्रोडक्ट होगी। कितना आंसर आ जाएगा? 1/36। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल शो कर रखा है। सपोज वी हैव अ डेक ऑफ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 3 कार्ड मे बी एन एस ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट एंड क्वीन ऑफ हार्ट। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पहले 3 कार्ड होंगे ना 52 कार्ड्स में से, वो क्या होगा? एस ऑफ हार्ट हो सकता है, या फिर किंग ऑफ हार्ट हो सकता है, या फिर क्वीन ऑफ हार्ट हो सकता है। कल ही मैंने बताया एस कितने होते हैं कार्ड्स में? 4 मैम। किंग कितने होते हैं? 4 4, क्वीन ma'am. कितने होते हैं बेटा? 4, ma'am. और डायमंड कितने होता है फिर? 13 मैम। वेरी गुड। और जैक? 13, ma'am. 13 मैम। जैक बेटा, आई एम आस्किंग अबाउट जैक। 4 4 कितने होते हैं? 4। पहले कार्ड एस सॉरी एस ऑफ हार्ट शो करेगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मे बी एस ऑफ हार्ट 1/50। 1/52 होगी। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड कार्ड निकाला आपने। ठीक है, सेकंड कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो आपने किंग ऑफ हार्ट निकाला है? इट विल बी 1/51 और 1/52। 1/51 1/51, ma'am. 51 क्यों होगा? क्योंकि मैम एक तो क्योंकि पहले निकल चुका है, मैम. क्योंकि जो हमने पहला कार्ड निकाल लिया है, हमने उसको क्या नहीं करवाया है? रिप्लेस नहीं करवाया है। यहाँ पे ये मेंशन करता है कि रिप्लेसमेंट करवा रखी है। हमने उसको क्या नहीं करवाया है? रिप्लेसमेंट नहीं करवाया है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/51। और थर्ड कार्ड आपने निकाला क्वीन ऑफ हार्ट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/50। 1/50. क्यों होगी? क्योंकि 52 पत्तों में से 2 दो पत्ते निकल कार्ड चुके निकाल हैं। चुके हैं, मैम. हाँ, तो अभी कितनी दो रह की गई? 2 रिप्लेसमेंट रह नहीं गई हुई है। है। ठीक है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि आप ये सब कैसे तीनों की निकालते हो? मल्टीप्लाई है, मैम. साइमल्टेनियसली निकाल रहे हो। पहले एस ऑफ हार्ट निकाला, फिर किंग ऑफ हार्ट निकाला, फिर क्वीन ऑफ हार्ट निकाला। ठीक है, साइमल्टेनियसली निकाल भी लो और बिना उनके रिप्लेसमेंट के। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज करेंगे और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कोई भी इवेंट जब होती है तो उसकी अकरेंस होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और नॉन अकरेंस मतलब ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मैंने आपको पहले भी बताया है, ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी कोई भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी मान लिया क्या है? P1 है। और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या मान लिया बेटा? P2 है। उन दोनों का सम कितना बताया था मैंने आपको? 1 बताया था। 1, मैम. ठीक है, P1 तो यहाँ पे उस इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है, P2 यहाँ पे उस इवेंट की नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है। यदि आपको इन दोनों में से एक प्रोबेबिलिटी पता होगी तो ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला you can calculate the probability of non-occurrence of an event and that comes out to be 1 minus में P1। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आपको शो किया गया है कि जब आप किसी डाई को थ्रो करती हो
तो उस डाई को थ्रो करने के बाद उस डाई के अपर मोस्ट फेस पे 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/6 होगी या नहीं होगी? होगी होगी। मैम। ये तो अकरेंस की होगी, नॉन अकरेंस की कैसे निकालोगी? 1 में 1 से माइनस में अकरेंस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देना, नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, a pair of 6 face of die with the faces marked 1 to 6 is thrown। ठीक है, वही आपके पास आपके पास जो डाई है उसका पेयर है, ठीक है, उसको क्या किया गया है? आपने थ्रोन किया गया है। What is the probability that the sum of the number which show up is 7? जैसे ही आप दोनों डाई को फेंकते हो, ठीक है, साइमल्टेनियसली, तो फेंकने के बाद उन दोनों डाई के अपर मोस्ट फेस पे 7 आना मतलब नेक्स्ट सम में 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं 7 आए, बता सकती हो? पहले पे 1 आए, 1/6 मैम। हाँ, दूसरे के अपर मोस्ट फेस पे 6 आए, इसका रिवर्स 6 और 1, सम कितना हुआ? 1 + 6 7 ही हुआ, ठीक है। या फिर पहले डाई के अपर मोस्ट फेस पे 2 आए, सेकंड पे 5 आए, 2 और 5, इसका रिवर्स केस 5 और 2। यहाँ पे मैं रिवर्स 5 क्यों और ले रही 2। हूँ, बता सकती हो? क्योंकि ये इंडिस्टिंग्विशेबल, वो डिस्टिंग्विशेबल है मैम। क्योंकि ये कैसी है? डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग मतलब अनलाइक है। कैसी है? अनलाइक है। यस Yes, मैम। हमें क्या पता बेटा कि पहले डाई पे 2 आ रहा है या सेकंड पे 5 आ रहा है, या पहली पे 5 आ रहा है, सेकंड पे 2 आ रहा है, या मेंशन तो नहीं किया है ना कहीं, ठीक है। इसलिए हम दोनों केस लेंगे। और क्या रहता है 7 आए सम? 3 और 4 3 और और 4 और 3। टोटल पॉसिबल फेवरेबल बेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। 6 तो मैम। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि जो सम ऑफ नंबर होगा 7 होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल वे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितना हो जाएगा? 6/36। आंसर विल बी 36। 1।